प्रकरण में जो हुआ वो बहुत दुखद था। एक चिकित्सक का जाना, होनहार चिकित्सक का जाना, इस प्रकार से जाना बहुत ही दुखद घटना थी। इसकी पुनरावृत्ति न हो, सभी को सोचना होगा, हर एक समाज के आदमी को सोचना होगा। स्ट्राइक समाप्त हुई, एक सुखद समाचार है। आम आदमी बहुत परेशान था इन 3-4 दिनों से, उसको राहत मिली है। मेरा यही मानना है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। डॉक्टर बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, हम भूल जाते हैं अपना सुख दुख मरीज को देखकर, खाना भी टाइम पे नहीं खा पाते हैं। हमारी सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो होती है, कहीं भी हम नहीं जा पाते हैं, सिर्फ मरीज के लिए। तो हम नहीं चाहते कि कोई हमारे से गलती भी हो, गलती तो होती भी नहीं है, बट हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पेशेंट अच्छा होकर हमारे पास जाए, यही हमारी कामना रहती है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति हमारी हाथ जोड़ के कर बंधन हमारी प्रार्थना रहती है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात होती है उसे समाज के रूप में समझाया जा सकता है। कोई भी किंतु परंतु मन में आती है, बात के जरिए वो निकल जाती है। तो इस प्रकार से अपेक्षा समाज से हमारी यही रहेगी, हर एक समाज के आदमी से, हर एक प्रोफेशनल से, हर एक डिपार्टमेंट से यही रहेगा कि कर्मठ कार्य करते रहें और समाज के लिए काम करें, यही हमारा निवेदन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चिकित्सा क्षेत्र में घटा है बहुत ही दुखद है। लालसोट जिला दौसा के अंदर हमारी बहन अर्चना शर्मा का जो आत्महत्या उन्होंने की है और जिस प्रेशर में आके उन्होंने की है, ये बहुत ही दुखद है पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए और पूरे समाज के लिए भी। एक डॉक्टर जो अपना जीवन पूरा लगा देता है मरीजों को ठीक करते करते, अगर किसी कारण से जिसमें डॉक्टर दोषी नहीं है उसके बावजूद भी कुछ घटित हो जाता है और लोगों का जो व्यवहार होता है बहुत ही निंदनीय है, नकारात्मक रहता है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, डॉक्टर किस तरह से काम करता है और हमेशा मरीज को बचाने के लिए ही कार्य किया जाता है। लेकिन पता नहीं प्रशासनिक, राजनीतिक या किसी और दुष्भावना के साथ डॉक्टर को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़ती है। और यही चीज़ हुई लालसोट दौसा के अंदर डॉक्टर अर्चना शर्मा के किसी मरीज के साथ, कि जब प्रसव के काल जो कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं आई जो कि नॉन हैं पूरे दुनिया में होती हैं और बचाने का बहुत प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी वो पेशेंट को बचा नहीं पाए और इतना प्रताड़ित किया गया उन्हें। प्रशासनिक रूप से धारा 302 लगा दी गई जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो लगा नहीं सकते थानेदार, और इतनी प्रताड़ना के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। जो एक आने वाले समय के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये एक बहुत ही सावधानीपूर्ण कर्म होगा कि अगर हम डॉक्टर्स के साथ ऐसा करते रहे तो आपको हो सकता है कोई भी डॉक्टर ट्रीट करने में डरे और आपका ट्रीटमेंट ही ना हो और आप इधर से उधर झूलते रहेंगे और हो सकता है कोई दुखद घटना घट जाए। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि समाज में डॉक्टर को एक मानव समझें, ना कि भगवान समझें, और अपना जो है व्यवहार उनके साथ एक बहुत ही सुखद होना चाहिए। डॉक्टर और मरीज के बीच में एक पुल, विश्वास का पुल होना चाहिए और ये मान के चलिए कोई भी डॉक्टर कभी भी किसी मरीज़ का बुरा नहीं चाहेगा। और हम चाहेंगे कि इस ऐसे केसों की पुनरावृत्ति ना हो और समाज में एक सुखद संदेश जाए कि डॉक्टर मरीज़ के लिए और मरीज़ डॉक्टर के लिए उसमें विश्वास रखते हैं। अच्छा, इस मामले में अब क्या समझौता है? पिछले 3 दिनों से पूरे राजस्थान के अंदर हड़ताल चल रही है। डॉक्टरों में बहुत विरोध कर रहे हैं और रोष भी है और चिंता भी है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो डॉक्टर के लिए कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। वो किसी केस को हाथ नहीं डालेगा और उसके दिमाग में यही होगा कि अगर कुछ मरीज़ के साथ दुखद हो गया तो हो सकता है कोई मारपीट ना हो जाए या कुछ और हो, तो इसलिए वो पेशेंट को रेफ़र करने की कोशिश करेगा और रेफ़र करते करते मरीज़ को कहीं इलाज नहीं मिलेगा और परेशानी जो है वो मरीज़ के लिए उतनी ही है जितनी डॉक्टर्स के लिए। तो हमारा यही अनुरोध है कि इस व्यवहार को बदलते हुए सद्भावना का प्रचार करें और डॉक्टर्स के साथ फ्रेंडली ट्रीट करें।